परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जो साधुओं के अंदर जो साधुता है, साधु तो है वो, पर परिस्थितिवश जिनको असाधु कर्म करना पड़ रहा है, तो उनकी जो साधुता है, साधुओं के अंदर की साधुता को परित्राण, ऊपर लाने के, उद्धार करने के लिए, स्पष्ट हुआ। और दुष्कृता, जो दूषित कर्म है, दूषित कर्म है, उनके नाश करने के लिए, दूषित कर्मों का नाश करने के लिए, साधुओं की साधुता का उद्धार करने के लिए, और जो उनको परिस्थितिवश ऐसे कर्म करने पड़ रहे हैं, जो उनसे कर्म करवा रहे हैं और जो उनके कर्म बन रहे हैं, उनसे उनका उद्धार करने के लिए, और इस दूषित कर्म उनसे बने, दूषित कर्म का नाश करने के लिए धर्म संस्था। चलिए आप बोलिए, मैं बैठा, नाश करने के लिए, और पुनः मैं जिद करता हूँ। अब आया, स्पष्ट हो गया। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मैं अपने रूप को सृजित करता हूँ, जो मैं सृजन करता हूँ अपने स्वरूप का, उसमें हमारे में विक्षेप और आवरण तो होता नहीं। अर्थात जीव स्तर पर कहाँ होते, तो सृजित करते तुरंत प्रकट हुआ। वो जन्म और कर्म दिव्य है, शुद्ध सत्व के ऊपर है, तीनों गुणों के ऊपर है। तीनों गुणों के ऊपर होकर के मैं सत्य गुण में स्थित होकर के प्रकट सृजित करता हूँ। इस प्रकार जो व्यक्ति मुझे तत्व से जानता है, जो इस बात को तत्व से जानता है, वो फिर जब उसका शरीर छूट जाता है, फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता। जो मेरे इस बात को तत्व से जानता है, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्यम, अलौकिक है। अलौकिक तो होगा ही, जो सनातन जब व्यक्त हुआ तो शुद्ध सत्व में व्यक्त हुआ, और जीव है रज और तम, उसकी बात दूसरी और उसकी बात दूसरी। इस बात को जो तत्व से जानता है कि ये जो सगुण रूप दिखाई पड़ रहा है, ये जो इनमें इतने गुण दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, ये सब आभास मात्र, वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को पुनः दोबारा वो शरीर में नहीं आता। अब जो इतनी बात को तत्व से जानेगा, वो सामान्य व्यक्ति तो नहीं होगा, सामान्य उसका मन बुद्धि नहीं होगा, सामान्य उसके कर्म भी नहीं होंगे, वो बिल्कुल शुद्ध होगा। और फिर वो मुझे ही प्राप्त, जब मुझे इस बात को जान लेता है, तो चारों तरफ हूँ तो मैं ही, प्रकृति के बाहर प्रकृति के अंदर सब में मैं ही हूँ, तो वो मुझे ही प्राप्त रहता है। वो फिर नाम रूप जगत को प्राप्त नहीं रहता। वो व्यक्ति फिर कैसा होता है, वो व्यक्ति कौन कैसा होता है, उसको आप कैसे पहचानेंगे? वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता। ऐसा व्यक्ति जो मुझे तत्व से जानता है, कैसा होता है? उसमें कोई राग नहीं होता। कौन मुझे जान पाएगा? उसकी पहचान बता रहे हैं। मुझे कौन तत्व से जान पाएगा? जो राग द्वेष से रहित होगा, राग द्वेष से रहित होगा, राग भय द्वेष क्रोध से रहित होगा, और अनन्य रूप से मुझमें और अपने में कोई भेद, अर्थात वो साक्षी होगा, अर्थात
वो आत्म में ठहरा, स्वयं में ठहरा हुआ व्यक्ति होगा, वो आत्मज्ञानी होगा। मुझ में मनमया, मुझ में ही उसकी स्थिति होगी। और जब मुझ में स्थिति होगी तो चारों तरफ वो मेरी ही शरण होगा, प्रकृति की शरण वो नहीं होगा, किसी की शरण वो नहीं होगा। मुझ में ही जब तक उसका शरीर है प्रारब्धवश, तब तक वो मेरी ही शरण होगा। अब ऐसे ज्ञान रूप से इस प्रकार जैसा वो व्यक्ति होता है, वैसे ही अनेक लोग, जो लोग राग भय क्रोध से रहित है। अब इसके दो अर्थ हैं, वो ऊपर वाला व्यक्ति ऐसा होता है, और ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझे तत्व से जानते हैं। राग भय क्रोध से रहित, अनन्य भाव से मनमया, मुझसे युक्त अनुभव करने वाला, मेरी शरण बहुत से लोग ज्ञान रूप तप से, ज्ञान होगा परमात्मा का, पवित्र हुए, पूता मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे बहुत लोग जो मुझे तत्व से जानते हैं, हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इसलिए है अर्जुन, जो मुझको जैसे भजते, जो प्रपद्यन्ते, जो जो जैसे मुझे समझते, जो मुझे जैसा समझता है, वो उसी तरह से मेरी सेवा भजन आदि करता है, और मैं भी उनको उसी प्रकार से, कोई द्वेषपूर्वक वस्तु, जैसे देखो राम तामस तन, राम रावण तामस तन कछु साधन नहीं हो सकता। एकांत में बैठ करके रावण जी क्या क्या विचार करते थे कि मैं अगर ये सब रचना नहीं करूँगा तो सब मुक्त नहीं होंगे, इन लोगों ने जो मेरी सेवा करी उसका बदला मैंने किस रूप में दूँ, तो सबकी दिव्य गति परम गति मैं कर दूंगा। तभी तो इतना बड़ा जाल रचा रावण। मैं उनको वैसे ही भजता हूँ जो मुझे जैसे मानता है, वह जैसी सेवा करता है। इस रहस्य को जानकर, ये रहस्य जो व्यक्ति जानता है, जो बुद्धिमान मनुष्य, जो मनुष्य है, माने मनुष्य शरीर के साथ जिसकी मनुष्यता भी है, अर्थात जिसकी बुद्धि जागृत है, सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। प्रकृति के मार्ग में वो नहीं भटकते। मेरे मार्ग का जो बुद्धिमान मनुष्य है, वो सब मेरे ही मार्ग के अनुसार वर्तते हैं। अनुवर्तन्ते, जैसा मैं कहता हूँ उसी के अनुसार वो चलते हैं। जो मनुष्य मुझे माम यथा प्रपद्यन्ते, मुझको जैसे चाहते हैं, भजते हैं, जानते हैं, कोई इंद्रियों के स्तर से, कोई मन के, अब जैसे कोई जानता है कि मंदिर बनाने से भगवान मुक्ति, हो मंदिर सेवा करता है, उसकी भी तो सदगति होती है। कोई कहता है कि हम ये करेंगे, तो जो भी साधन जो करता है जिस प्रकार से, तो जो मुझे जैसे बसता है मैं भी उसको वैसे ही बसता हूँ। इस रहस्य को जो लोग जान लेते हैं, तो जो बुद्धिमान है मनुष्यों में वे सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात ईश्वर के नियम का, ईश्वर के धर्म का, ईश्वर के मार्ग का ही अनुसरण वो करते हैं। इससे वो इतर मनुष्यों के मार्ग का अनुसरण नहीं करते। ईश्वर ने जो कहा, अब इसे ईश्वर ने कहा वेद, ईश्वर ने कहा उपनिषद, ईश्वर ने कहा गीता, तो इसमें जो आज्ञाएं लिखी हैं, अब ईश्वर का भजन करते संत महात्मा, उनकी जो बातें हैं, इसको जो करते हैं वो मेरे मार्ग के अनुसार ही वर्तते हैं। इसके अलावा और भी लोग हैं, उन लोगों को कल बताया जाएगा कि ईश्वर के मार्ग को भजने के अलावा और लोग जो भजते हैं किसको कैसे, उसको कल बताएंगे।
सब कुछ परमात्मा का जानकर अपना कुछ भी न मानना सर्व त्याग है। फलाने ने सब कुछ छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? उसने छोड़ दिया भोजन, उसने छोड़ दी निद्रा, उसने छोड़ दिए वस्त्र, उसने छोड़ दिया घर। तो कुछ तो खाया, वायु खाई, जल पिया। भाई शरीर अगर रहे और ऐसे लोग का तो मैं देह रहता हूँ, तो मैं देह की पुष्टि के लिए, संतुष्टि के लिए ही कुछ तो करेगा, नहीं सही नहीं गिर जाएगा। तो सब कुछ उसने त्याग दिया। सब कुछ का क्या मतलब? सब कुछ माने जो कुछ, सब कुछ परमात्मा का जानकर अपना कुछ भी न मानना ही सर्व त्याग है। सोचो ये त्याग क्यों नहीं हो पा रहा है? चेतन सत्ता में बुद्धि स्थिर क्यों नहीं हो पाती? जड़ पदार्थ में बुद्धि क्यों स्थिर है? मन की वृत्तियों के पीछे बुद्धि क्यों भागती रहती? जब तक इच्छाएं हैं, द्वेष भाव है, तब तक आप अपने अहंकार को मुक्त नहीं कर सकते। मेरापना छोड़कर केवल अहम में ठहरो। अब साधना बता रहे, मेरापना छोड़कर अहम में ठहरो। यही ब्रह्म तत्व का द्वार है, यहीं से ब्रह्म तत्व का आरंभ है। और ब्रह्म के बिना संसार में कोई पदार्थ है नहीं। लेकिन अहम में ठहरे बिना रास्ता न मिलेगा। नागा बाबा कहा करते थे, एक मार्ग अंदर से होकर के है, एक मार्ग बाहर से। अंदर का मार्ग बड़ा छोटा है, बड़ा सकरा है, और बाहर का मार्ग बड़ा विस्तृत है। इंद्रियों से जो भी जानोगे, इंद्री माने 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 11वां मन। इसे जो भी जानोगे सब माइक, आवरण और विक्षेप का ही जानोगे। इसके ऊपर ये ज्ञान नहीं जा सकता। स्वयं की चेतन सत्ता आत्मा है, और आत्मा का स्फुरण ही परमात्मा के होने की सूचना है, परमात्मा की सत्ता की सूचना है। स्वयं से भिन्न परमात्मा को मानने की भूल अब न करो। अभी तक तो करते रहे, पर अब न करो। परमात्मा प्रकृति में ही छिपा है। ये न सोचो कि मैं ब्रह्म हूं, बल्कि ब्रह्म ही है, मैं कुछ भी नहीं। ऐसा ध्यान धारित करो। खोजो ये अहम का स्फुरण कहाँ से हो रहा है, कैसा है? अहंकार असत है और ब्रह्म सत है। इस तरह जब तुम स्वयं के स्मरण में उतरते हो तो तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाते। स्वयं का स्मरण दुख विनाश का उपाय है। जीवन में जहां तक दुख है वो तुम्हारे ही बनाए हुए दोषों के कारण है। परमात्मा का बनाया हुआ कोई दुख तुम्हारे साथ नहीं। दोषों के पीछे नष्ट होने वाली शक्ति को क्षण क्षण बचाओ। अगर नहीं बचाओगे तो विकास पथ पर तुम्हें शक्ति नहीं मिल सकती। तुम्हें जो विकास करना है, तुम्हारा विकास नहीं होगा। शक्ति से तुम्हारे अंतर ज्ञान का प्रकाश ऊपर नहीं उठेगा, चक्रों की जागृति नहीं होगी, उच्च केंद्रों को प्रकाशित नहीं करेगी वो शक्ति, और यथार्थ दर्शन भी सुलभ नहीं होगा। इसलिए दोषों में जो भी शक्ति खर्च हो रही है, सोने में जो भी शक्ति खर्च हो रही है, प्रमाद में जो भी शक्ति खर्च हो रही है, उसको सुरक्षित करो। यही साधना, सत्य साधना। सांसारिक संकल्पों के कारण जीव निरंतर बहुत दुख भोगता है, बहुत ही कष्ट भोगता है। संकल्प शून्य अवस्था हो जाए, यही सहज सुख की अवस्था है। अहम वृत्ति
अहम वृत्ति में न रहो, बल्कि अहम स्मरण में रहो। अहम की वृत्ति तो खंडित है, लेकिन जब अहम का स्मरण करते हो तो वो अखंड से संबंधित करता है। अहम जब वृत्ति बना लेते हो मन के स्तर पर, तो वो तुम्हारा फिर अहम का स्मरण नहीं हो सकता, वो तुम्हारे खंड में माने संसार में ले जाएगा। केवल अपने अहम में ठहरो, अहम में ठहर के फिर जगत का दर्शन कर सकते हो। बुद्धि को, ये बुद्धि अहं ज्ञान में ठहर जाए, अहं ज्ञान चेतन आत्मा में लीन हो जाए, तभी सब प्रकार के संकल्पों का त्याग हो पाता है। फिर से इसको सुनो, बुद्धि अहं ज्ञान में ठहर जाए और अहं ज्ञान चेतन आत्मा में विलीन हो जाए, तभी सब प्रकार के संकल्पों का त्याग हो सकता है। इस प्रकार इस आत्मभाव में रहना ही आत्म साक्षात्कार है। क्षण क्षण अनुभव होता रहे, हम में ही बुद्धि को स्थिर करते रहो। ये चैतन्य हम सदैव उपलब्ध है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है, लेकिन हम हैं, लेकिन वो याद उसकी करता है, उसका मन अटका उसमें रहता है जो हमसे भिन्न है। इस प्रकार अहंकार उन आकारों को मानकर उनका स्मरण करता है जिनसे कि वो भिन्न है। अहंकार, अगर इस तरह का अहंकार न रहे तो निरंतर सुख ही सुख है। अहंकार ही समस्त क्लेशों की जड़ है। जिस दिन ऐसा आपको अपने विवेक से आपको समझ बढ़ेगी, तब आपका अहंकार सभी मान्यताओं से आप मुक्त कर पाएंगे। अहंकार का ना रहना इस साधना का प्रारंभ है, और वो शून्यता ही पूर्णता के दर्शन का द्वार बनती है। अहंकार शून्यता नहीं चाहता, अहंकार कुछ न कुछ करते रहना चाहता, अहंकार शांत नहीं होना चाहता। इसलिए जब कुछ भी नहीं पाना है, कुछ भी नहीं बचाना है, जब कुछ भी नहीं आप से अपने से भिन्न जब कुछ नहीं अनुभव हो, तभी जो वेद बोध शेष रहता है वही चैतन्य स्वरूप आत्मा शेष रहता है। उसी में ठहरना आत्मज्ञान। धन्य जीवन है जो कि निर्विकार होता है, धन्य जीवन है जो कि निर्विकार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है, वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। धन्य जीवन है जो कि निर्विकार होता है, धन्य जीवन है जो कि निर्विकार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है, वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। अपने ही दोषों से बार बार होता है, अपने ही दोषों से दुख बार बार होता है। छाया ज्ञान का जब अंधकार होता है, छाया ज्ञान का जब अंधकार होता है। धन्य जीवन है जो निर्विकार होता है, धन्य जीवन है जो निर्विकार होता है। क्यों ने भूले हो जिनसे तुम्हें सब कुछ मिलता, क्यों ने भूले हो जिनसे तुम्हें सब कुछ मिलता। बाकी जो देता है वो भी उदार होता है, बाकी जो देता है वो भी उदार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है, वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। जगत की प्रीति में क्या रीझे हो उधर देखो, जगत की प्रीति में क्या रीझे हो उधर देखो। बिना बदले के जहाँ
सबको प्यार होता है। बिना बदले के जहाँ सबको प्यार होता है। छाया ज्ञान का जब अंधकार होता है, छाया ज्ञान का जब अंधकार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। कितनी उनकी है दया जो कोई चाहे देखे, कितनी उनकी है दया जो कोई चाहे देखे। उनके गुणगान से पापी भी पार होता है। उनके गुणगान से पापी भी पार होता है। बिना बदले के जहाँ सबको प्यार होता है, बिना बदले के जहाँ सबको प्यार होता है। धन्य जीवन है जो निर्विकार होता है। धन्य जीवन है जो कि निर्विकार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। क्यों न तर जाए ऊपर जाए पतित लाखों जब, तर जाए ऊपर जाए पतित लाखों जब। ज्ञान में होते ही पापों का छार होता है। ज्ञान में होते ही पापों का क्षार होता है। उनके गुणगान से पापी भी पार होता है। उनके गुणगान से पापी भी पार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। पति कब सावधान हो कहो मुनि की शरण, पति कब सावधान होगा हो ही की शरण। जहाँ पतितों का सदा ही सुधार होता है। जहाँ पतितों का सदा ही सुधार होता है। बाकी जो देता है वो भी उदार होता है। आगे जो देता है वो भी उदार होता है। धन्य जीवन है जो निर्विकार होता है। धन्य जीवन है जो कि निर्विकार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार 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 होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।